वेलकम है आप सभी का आपकी अपने चैनल एसन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं साइंस एंड होम साइंस दोनों ही सब्जेक्ट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ कमेंट आ रहा था कि साइंस और होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए, सो मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। और आप लोग को मॉडल सेट भी चाहिए होंगे, तो बिल्कुल वो भी मैं बहुत जल्द कराने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद मॉडल सेट भी आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, मारूसी सवालात देखेंगे, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले सवाल देखेंगे, Fe2O3 प्लस 2Al, उसके बाद Al2O3 प्लस 2Fe, इस तामील में कौन सा अमल हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा अमल हो रहा है, तो हटाओ तामील हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, राइट आंसर। फिर यहाँ पे अगला सवाल है, फिर से एक यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया गया और इसमें कौन सा अमल हो रहा है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें रिडॉक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि तकसीद व तहवील दोनों ही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला का एहतराक, यानी कि C+O2 यानी कि CO2 कौन सा तामील है, तो इत्तेहाद तामील है। फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल है, मंदरजा झिल में कौन सा मसावात मुतवाजिन है, तो कौन सा है, तो CaOH2 प्लस CO2 यानी कि CaCO3 प्लस H2 है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, चांदी पर काले रंग की परत का जमना क्या कहलाता है, यानी कि चांदी पर जो काले रंग का जो परत जम जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ताकिल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, मैग्नीशियम के फीते को खुली हवा में जलाने से क्या होगा, तो क्या होगा, तो चमकदार सफ़ेद रोशनी होगी। फिर नेक्स्ट है, कीमियाई तामील के मसावात में माहसल किस तरफ से लिखे जाते हैं, तो दाहिने जानिब दाहिने तरफ से लिखे जाते हैं। अगला सवाल है, कौन सा फार्मूला ग्लूकोज के लिए दुरुस्त है, यानी कि यहाँ पे चार फार्मूला दिए गए हैं और इनमें से कोई एक जो फार्मूला है वो ग्लूकोज के लिए यूज़ किया जाता है। तो सभी को मालूम है C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह तामलात जिनमें तवानाई जज़्ब की जाती है क्या कहलाती है, तो हरारत खोर कहलाती है। एक और क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किस अमल के जरिया चूना पत्थर तब्दील होकर CaCO3 से CaO प्लस CO3 में बदलता है, तो हरारती तहलील की वजह से। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं साइंस का करा देती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे आप लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लिया गया है, कीमियाई मसावत लिखने के उसूल ब मिसाल समझाइए। तो कीमियाई मसावत क्या होता है, सबसे पहले वो आप लोग लिखेंगे। तो कीमियाई मसावत एक या एक से ज़्यादा अनासर या मरकबात के बाहमी तालिमात को अलामतों की शक्ल में पेश करता है। और यहाँ पर मसलन यानी कि एग्जाम्पल भी लिखेंगे, जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 पर हाइड्रोक्लोरिक तेजाब यानी कि HCl के तामील से कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl पानी में यानी कि H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 खारिज होती है, और इस अमल को कीमियाई मसावत की शक्ल में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से CaCO3 प्लस HCl यानी कि CaCl2 और H2O प्लस CO2, इस तरीके से ये लिखा जाता है अमल। क्लियर। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल है, कीमियाई मसावत को मतवाज़न करने के दो तरीके राइज हैं, यानी कि यहाँ पे सवाल है कि कीमियाई मसावत को मतवाज़न करने के तरीकों को समझा कर लिखे। तो दो तरीके बताए गए हैं, एक हीट एंड ट्रायल मेथड है, सेकंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है वो आप लोग जानेंगे। तो इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से आसान कीमियाई मसावत को बहुत ही जल्द मुतवाज़न किया जाता है, और इस तरीके में मसावत के दो जानिब के हर एक अंसर की तादाद गिन कर बराबर किया जाता है। और यहाँ पे आप लोग इसका इक्वेशन भी लिख ही देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा गया है। और पार्शियल इक्वेशन मेथड क्या होता है वो भी यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, कि जो हर तरह से मुतवाज़ी नज़र आता है लेकिन हाइड्रोजन गैस को H2 के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, और इसलिए एक मुतवाज़ी मसावात लिखने के लिए दोनों जानिब तब्दीली की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये क्या होगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, मंदरजा झिल बयानात को कीमियाई मसावत में तब्दील करके मुतवाज़िन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 दिया हुआ है A, B, C करके, और इन तीनों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोग को लिखना है, ठीक है। इक्वेशन में इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो चलिए
कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के भी करा देती हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलोसिटी और स्पीड यानी कि चाल और रफ्तार में क्या फ़र्क होता है? तो चाल क्या होता है यानी स्पीड क्या होता है? तो स्पीड इकाई वक़्त में तय की गई दूरी है जिसमें हरकत यानी कि मोशन की सिमत का ज़िक्र नहीं होता है। लिहाज़ा चाल को सिर्फ़ मकदार होता है और स्केलर है, ठीक है? और इसके बरअक्स रफ्तार यानी कि वेलोसिटी किसी मईन सिमत में इकाई वक्त में तय की गई दूरी है, लिहाजा रफ्तार यानी कि वेलोसिटी को मकदार और सिमत दोनों होता है और ये वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। स्पीड का यानी स्पीड में तब्दीली सिर्फ उसके मकदार में होती है और वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें तब्दीली मकदार या उसकी सिमत, ठीक है, दोनों में ही तब्दीली की जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना है और यहाँ पे 1-2 नहीं 7 टॉपिक दिए हुए हैं और सातों पे आप लोग प्रॉपर याद करके ही जाना। एक मोशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, ये जो आप लोग 7 टॉपिक देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इन सभी का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, एक एक करके आप लोग क्या करना है, रीड कर लेना तो आप लोग को याद हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर क्या होता है यानी कि दर्जा हरारत क्या है? तो ये क्या होता है, तो गर्मी की डिग्री की नाप होती है। टेम्परेचर से क्या करते हैं हम लोग? नापते ही हैं, ठीक है? और ये लिहाज़ा दर्जा हरारत किसी शय की उस हालत को बताता है जो तय करती है कि अगर इसे किसी दूसरी शय से सटा कर रखा जाए तो वह शय दूसरे को हरारत देगी या उससे हरारत लेगी। ठीक है, ये उर्दू में टेम्परेचर का डेफिनेशन है। नेक्स्ट होता है प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसे आप लोग क्या समझते हैं, ये भी एक बार ज़रूर देख के जाना है आप लोगों को। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया है, ठीक है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दिया गया है और इसे बगैर छोटे कैसे पहचानेंगे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, छोटे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे छुए होना चाहिए, ठीक है, बिना छुए कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से तैयारी कर लेना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर करके जाना। तो चलिए अब मैं यहाँ पर होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। पहला सवाल है नशोनुमा और तरक्की में क्या फ़र्क होता है? तो जिस्मानी साइज़ में इज़ाफ़ा को नशो व नुमा कहते हैं और दीगर तमाम सफ़ाती पहलू में मजमूई इज़ाफ़ा को तरक्की या फ़रोग़ कहते हैं। अगला सवाल है, बच्चा डर के जज़्बा का मुज़ाहिरा किस उम्र में करना शुरू करता है और इसका ख़ास तरीका क्या होता है? तो किस उम्र में करता है? तो 10 से 18 महीने की उम्र में शुरू कर देता है और वह माँ के गायबाना में जितना डरता है, उसी कदर अनजान आदमी की मौजूदगी में डरता है। नेक्स्ट है ज़ुबान किसे कहते हैं? तो ज़ुबान एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिया हम अपने ख़्यालात और जज़्बात को दूसरों के सामने पेश करते हैं, उसी को ज़ुबान कहा जाता है। अगला सवाल है, बच्चा तरतीब के साथ क्या-क्या सीखता है? होम साइंस में ना बस यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये खाना कैसे बनता है, वो चीज़ कैसे होता है, बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन, बस यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं होम साइंस में। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चा तरतीब के साथ क्या-क्या सीखता है? तो ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है, यानी होम साइंस में जितने सवाल रहेंगे ना, वो घरेलू सवाल रहेंगे और वो आप लोग आराम से करके आ सकते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बच्चा तरतीब के साथ क्या-क्या सीखता है, तो बच्चा तरतीब से सर सँभालना, बैठना, रेंगना, खड़ा होना, चलना, डरना-वरना जितना चीज़ होता है ना, सब कुछ सीखता है। अगला है अगला सवाल है, बच्चे के उन 2 जिस्मानी हालात के नाम लिखिए जो उसे ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का घोल यानी कि महलूल पिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे दोनों नाम। तो ये घोल क्यों दिया जाता है? तो अक्सर पानी की कमी की हालत को रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद आप लोग देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़ुबान के तबादले के लिए बच्चा आम तौर से किस उम्र में एक लफ्ज़ी जुमलों का इस्तेमाल करने लगता है? तो 10 से या 12 महीने की उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, मर्ज़ से मदाफ़ात किसे कहते हैं? तो इंसान की मौत और बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को मर्ज़ से मदाफ़ात कहते हैं। अगला सवाल है, हैज़ा यानी कि
कोलेरा के 2 खास अलामत लिखिए जिनके ज़रिए बीमारी पहचाना जा सकता है। तो हैज़ा खाना जैसे पचने से मुतालिक अमल की बीमारी है जिसमें तेज़ पतले-पतले दस्त होने लगते हैं और क्या भी होने लगते हैं, ठीक है? तो ये सब है। तो ये थे होम साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहाँ पे करूँगी? तो टेलीग्राम चैनल पर करूँगी। वेबसाइट पे भी आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग जाएँ सब जगह फॉलो-वॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।